ये पोस्टर जो आपने देखा, इस पर लिखा है नाइट इज आवर्स, यानी रात हमारी है। Women in Kolkata and other parts of West Bengal 14 अगस्त की रात 11:55 पर एक मैसिव प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगेंस्ट द रेप एंड मर्डर ऑफ अ 31-year-old रेसिडेंट डॉक्टर इन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस प्रोटेस्ट का मकसद है औरतों की आज़ादी ऑन द मिडनाइट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो हैवानियत हुई उसने पूरे देश को दहला दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे निर्भया 2.0 का नाम दे रहे हैं। इस केस में कई सारी अपडेट्स आई हैं, चलिए उन पर बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस केस की टाइमलाइन पर। 9 अगस्त की रात को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 31-year-old रेसिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। ये डॉक्टर इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही अपनी ड्यूटी भी निभा रही थी। जिस रात उनका रेप हुआ उस रात वो एक 36 आवर ड्यूटी खत्म होने के बाद सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई और सुबह उनकी हाफ नेकेड ब्रूज्ड बॉडी सेमिनार रूम से बरामद हुई। 9 अगस्त की शाम को कोलकाता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर जिसका नाम संजय रॉय है उसे अरेस्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज और साथ ही इस आरोपी का ब्लूटूथ ईयरफोन क्राइम सीन पर मिला। 10 अगस्त को आर्जिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए डिमांडिंग अरेस्ट एंड प्रॉपर एक्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक 48 आवर अल्टीमेटम जारी किया, ये कहते हुए कि अगर 48 घंटों में कल्प्रिट अरेस्ट नहीं होता है तो वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका हर जगह के डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। 12 अगस्त को एक मैसिव प्रोटेस्ट के बाद आर्जिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुदीप घोष को रिजाइन करना पड़ा ऑन मॉरल ग्राउंड्स। डॉक्टर सुदीप घोष ने विक्टिम के देर रात सेमिनार हॉल में मौजूद होने पर सवाल उठाए, जिसने एक आउटेज जारी कर दिया जिस वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कल्प्रिट के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की और कहा कि 18 अगस्त यानी रविवार तक अगर कोलकाता पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं करती है तो वो खुद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगी। 12 अगस्त को दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सारे बड़े हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली, आरएमएल दिल्ली हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इन सभी के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर उतर आए डिमांडिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस में इंटरवीन किया और ममता बनर्जी के अल्टीमेटम के खत्म होने के 5 दिन पहले ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा, एक नजर उस पर डालते हैं। चीफ जस्टिस टीएस शिवगंगम ने की बेंच ने नोट किया कि अब तक जांचों में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और सबूतों को नष्ट करने की संभावना को फ्लैग किया, जिस वजह से कोर्ट ने कहा कि स्टेट पुलिस इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करे। हाई कोर्ट में कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल की गई थी जिसमें कॉमन प्ली यही थी कि स्टेट पुलिस जांच को सीबीआई या किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास भेज दे। पिटिशनर्स में विक्टिम के पेरेंट्स और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा कि उन्होंने 8 अगस्त रात 11:30 पर अपनी बेटी से बात की थी और वो यूजुअली गुड स्पिरिट्स में ही थी, कोई डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट का साइन नहीं दिख रहा था उनको अपनी बेटी में। अगले दिन यानी 9 अगस्त को 10:53 AM पर पेरेंट्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उनकी बेटी बीमार है। 22 मिनट बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि उनकी बेटी ने हॉस्पिटल के कैंपस में सुसाइड कर लिया। बाद में विक्टिम के पेरेंट्स ने जब बॉडी देखा तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी के साथ मिसहैप हुआ है। हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुदीप घोष को भी फटकार लगाई और कहा कि वो एक हॉस्पिटल से रिजाइन करके तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे नियुक्त हो जाते हैं। ये काफी अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए कोर्ट ने डॉक्टर सुदीप घोष को छुट्टी पर भेजने का फैसला दिया, सेइंग कि उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता के प्रिंसिपल के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता है। अब इस केस की बात करें तो 13 अगस्त अचानक से आर्जिकल हॉस्पिटल में सेमिनार रूम के पास चेस्ट डिपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है और इस एक दीवार को तोड़ा जाता है। महिलाओं ने हॉस्पिटल में घुसकर काम को रोका, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया, सेइंग कि इससे सबूतों को टैंपर किया जा रहा है। अक्यूज सिविक वॉलंटियर 23 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस को उसकी फोन से पोर्नोग्राफी वीडियोस मिले हैं और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और उसका जो ब्लूटूथ हेडसेट था वो क्राइम सीन से बरामद हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे इंसिडेंट ने वेस्ट बंगाल के साथ साथ देश में विमेन सेफ्टी पर बड़ा सवाल उठाया है। इंडिपेंडेंस डे को मद्देनजर में रखते हुए वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं 14 अगस्त मिडनाइट 11:55 पर एक मैसिव प्रोटेस्ट करेंगी जिसका नाम है नाइट इज आवर्स। इस प्रोटेस्ट का
एम है महिलाओं की सुरक्षा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इस प्रोटेस्ट में वेस्ट बंगाल के कई प्रोमिनेंट फेसेस भी शामिल होंगे, जैसे एक्टर स्वस्तिका मुखर्जी, एक्टर चुरुनी गांगुली एंड फिल्म मेकर प्रतिम डी गुप्ता। आरजीकर हॉस्पिटल के केस में जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे उसके लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।